राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज सोमवार के दिन हम सुनेंगे भगवान शिव जी की कहानी। कहानी सुनने मात्र से भगवान शिव जी की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए चलते हैं कथा की ओर। ये बहुत पुरानी बात है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, वहाँ एक अंधी बुढ़िया माई रहा करती थी। वह शिवजी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिवजी की बंदगी में मगन रहती थी। शिवजी बुढ़िया माँ की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया माँ नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान शिवजी एक दिन बुढ़िया माँ के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैया, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम तुम पे बड़े प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माँ बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने पुनः बोला, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया माँ बोली, मुझे मांगना नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी। शिवजी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया माँ का एक पुत्र व एक बहू थी। बुढ़िया माँ ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिवजी से ढेर सारे पैसे मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माँ की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माँ बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया माँ ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। बुढ़िया माँ की पड़ोसन भी दिल नेक थी। उसने बुढ़िया माँ को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए, ऐसा कुछ मांगो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आँखें ही नहीं हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आँखें मांग लो। बुढ़िया माँ घर लौट आई। बुढ़िया माँ और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो। पर ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया माँ कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ मांगने का, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन भगवान शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा। यह हमारा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माँ बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माँ की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुराए। बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आँखें मांग ली। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए
तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आँखें भी देनी पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूं कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया माँ के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया माँ अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। मित्रों, इस प्रकार से एक बुढ़िया माँ ने शिवजी को आखिर में ठग ही लिया। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे भगवान शिव की दूसरी कथा, भगवान शिव और एक बालक की कथा। भगवान शिव ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है। उसे क्या परेशानी है? वह तो शिवजी जानते थे, मगर उनका मन उस बालक से बात करने का हो रहा था। इसीलिए भगवान शिवजी अपना भेष बदलकर उसके पास जाते हैं। वह बालक उनका ध्यान कर रहा था। तभी भगवान शिवजी ने उसे आवाज़ लगाई। वह बालक देखता है कि एक साधु जी पीछे खड़े हैं। वह साधु जी कहते हैं, तुम मुझे बुला रहे हो? बालक कहता है कि मैं तो शिवजी को बुला रहा था, मगर वह अभी तक नहीं आए हैं। यह सुनकर साधु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? वह बालक कहता है कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, वह ठीक नहीं हो रही है। मैं भगवान शिवजी से यह कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दे, मगर वह तो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ हो सकता है। वह मेरी माता को भी ठीक कर सकते हैं। उस बालक की बातें सुनकर शिवजी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा है। शिवजी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक खुश हो जाता है। वह कहता है कि शिवजी ने मेरी माता को ठीक कर दिया। वह बालक घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो माता ठीक हो गई थी। यह देखकर वह बड़ा खुश होता है। वह अपनी माता से कहता है कि मैं हर रोज़ मंदिर में जाकर पूजा करता था, इसीलिए भगवान शिवजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यह सुनकर माता कहती है कि भगवान सभी बच्चों की बातें आराम से सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए मेरी तबीयत ठीक हो गई है। वह लड़का कहता है कि अब से मैं हर रोज़ भगवान शिवजी की पूजा करता रहूँगा। यह सुनकर माता खुश हो जाती है। शिवजी भी उनकी बातें सुनते हैं। वह भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उस जगह से चले जाते हैं। यह शिवजी की कहानी हमें यह बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा सफल होती है। मित्रों, ये दोनों कहानियाँ यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको आज की दोनों कथाएं पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय शिव जी लिखें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।